सर्व विदित है 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद मानव जीवन मिलता है। जन्म जन्मांतरों के पाप पुण्य साथ लेकर जीवात्मा का धरा पर आगमन होता है। सुख दुख नाम के दो पहियों पर जीवन की गाड़ी चलती रहती है, जिसमें धन, उदासी, मानसिक अशांति, शारीरिक कष्ट जैसे कुचक्रों में ग्रहों की चाल मनुष्य को अपनी ओर खींच लेती है। आप कभी असफल ना हो, किस्मत हमेशा आपका साथ दे, हम सब निरोगी रहें, वैभवशाली बने, यही कामना रखते हुए आप सभी के लिए 33 कोटि महापूजन संपन्न होने जा रहे हैं, जिनमें आप सभी आमंत्रित हैं। दिव्य गुप्त मंत्रों व विभिन्न चमत्कारिक स्त्रोतों द्वारा आप सभी आयोजन में भाग लेकर अपने कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं। आयोजन में पंडित धर्मेंद्र शर्मा जी साधना पद्धति के गुप्त सिद्धांत, सुख समृद्धि के रहस्य व कैसे करें कष्टों को दूर, ऐसे अनेक आयामों पर प्रकाश डालेंगे। आओ हम सब मिलकर शांति प्राप्त करें और चलें एक आध्यात्मिक पथ पर। जल्द ही अपना नाम रजिस्टर्ड करवाएं। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम ज्योतिष ज्ञान में। मैं हूं शशि। ज्योतिष ज्ञान एक ऐसा कार्यक्रम जहां आपकी सभी समस्याओं का समाधान किया जाता है और वो समाधान करते हैं प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी, जो कि हस्तरेखा विशेषज्ञ और वास्तु विशेषज्ञ हैं। शर्मा जी नमस्कार। नमस्कार। अगर आपको भी किसी समस्या ने परेशान कर रखा है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पे फ्लैश किए जा रहे हैं। शर्मा जी, आज मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हमारी हथेली में विद्यमान कर्म रेखा का क्या महत्व है? जी, इंसान की हथेली में दर्शकों ऐसी बहुत सारी रेखाएं होती हैं जो उसके धर्म को, उसके कर्म को व्यक्त करती हैं। इंसान की हथेली में कहीं न कहीं ऐसे योग भी होते हैं जो उसके प्रारब्ध के कर्म का लेखा जोखा रखते हैं। इंसान की ही हथेली में आपने देखा हो, आपकी खुद की हथेली में आपने बहुत बार देखा हो कि कुछ रेखाएं नीचे से ऊपर की तरफ अन्यास चलती हैं। कभी कुछ रेखाएं बृहस्पति पर्वत के ऊपर की तरफ आ जाती हैं, तो कभी कुछ रेखाएं आपके बुध पर्वत पर ऊपर की तरफ दिखने को मिलते आती हैं, कभी कुछ रेखाएं शनि पर, कभी कुछ रेखाएं सूर्य पर। तो ये कार्मिक रेखाएं होती हैं। ये कहीं ना कहीं जिस पर्वत पर भी कोई स्वतंत्र रेखा नीचे से ऊपर की तरफ बढ़े, ऊर्ध्वगामी रेखा हो, तो वो कहीं ना कहीं उस पर्वत के महत्व को बढ़ाएगी। और साथ में एक चीज़ हमने और देखा है, जैसे मिसाल के तौर पे आपको समझा देते हैं। आपके जुपिटर माउंट हैं, ये बृहस्पति पर्वत होते हैं दर्शकों। इंडेक्स फिंगर के नीचे जो एक गद्दीनुमा पोर्शन होता है, ये बृहस्पति पर्वत होता है, जुपिटर माउंट होते हैं। यहीं पर यहाँ से चाहे ऐसी रेखा ऊपर को जा रही हो या इधर से आड़ी तिरछी होकर बृहस्पति की तरफ जा रही हो, अगर कोई भी ऐसी स्वतंत्र रेखा बृहस्पति पर्वत के ऊपर की तरफ चलती है तो ये बृहस्पति के गुणों को और ज़्यादा विकसित कर देती है। मतलब बृहस्पति के जो गुण होते हैं, विद्या, ज्ञान है, आपकी अच्छी सोच है, और साथ में विद्यार्थी के लिए भी उसका विकास है, और किसी वक्ता के लिए उसके व्यक्तित्व का विकास है, वो किस प्रकार से अपनी बातों को आपके समक्ष रख पाता है। किसी व्यापारी के हाथ पे और वो व्यापारी मार्केटिंग में है, मार्केटिंग वो कर रहा है किसी चीज़ की, तो निश्चित तौर से वहाँ पर ये उसके ज्ञान को अतुलनीय बनाएंगी। और ये विकासिक जो रेखाएं होती हैं, विकास मार्ग में चलने वाली, ये व्यक्ति के विकास को बना देती हैं। शनि पर इस प्रकार की कोई रेखा आएगी तो हमने देखा है कि वहाँ शनि पर्वत के जो गुण होते हैं, जैसे एकदम जंप के साथ पैसा आना, जंप के साथ कारोबार चलना, एकदम खूब सारी ढेरों सारी तरक्की मिल जाना, राहु और शनि का ये योग है। राहु और शनि जब अच्छी एक आश्चर्यजनक स्थिति के साथ व्यक्ति की हथेली में बैठते हैं तो ये त्वरित फल प्रदान करने वाले ग्रह हैं और त्वरित नुकसान करने वाले भी ग्रह हैं। तो ऐसे ही जब ये विकासिक रेखाएं, ये ऊर्ध्वगामी रेखाएं जब व्यक्ति के शनि पर्वत पर जाती हैं, व्यक्ति तेल, तिलहन, जूट, कपास आदि का कार्य करता है, तंबाकू का काम करता है, व्यक्ति औषधि का व्यापार करता है, औषधि का निर्माण करता है, औषधालय चलाता है, या कहीं ना कहीं व्यक्ति लोहे से संबंधित कोई व्यापार करता है, तो हमने देखा है वहाँ पर भी उस व्यक्ति को उस वक्त में जब ये रेखा व्यक्ति की हथेली में जन्म लेगी, उस पीरियड में, अब वो रेखा बाई दी वे उस व्यक्ति की हथेली में नज़र आती रही 1.5 से 2 वर्ष, ये रेखाएं अमिट भी हो जाती हैं, मिट भी जाती हैं, अमिट भी रह जाती हैं। तो देखा ये रेखा का विकास 1.5 वर्ष उस व्यक्ति की हथेली में, तो वो 1.5 वर्ष उस व्यक्ति का गोल्डन पीरियड जाएगा। हमने अपनी ज़िंदगी में देखा है,
हम लोगों का तो काम ही ये है, कभी किसी की जन्म पत्रिका देखते हैं, किसी का हाथ देखते हैं। आपने खुद ये चीज़ तय की होगी या सुना होगा कि कभी कभी किसी व्यक्ति को ऐसे स्मरण अपने जीवन की याद आती हैं पिछली बातें, अरे साहब वो 1.5 साल मेरी ज़िंदगी के बड़े कीमती थे, वो 5 साल मेरी ज़िंदगी के बड़े कीमती थे, बड़ा मैंने पैसा कमाया, बड़ा मैंने नाम शोहरत कमाई। तो कहीं ना कहीं कई बार हमने ये भी देखा है 4-4, 5-5 पर्वतों पर, हमने खुद रिसर्च की है, खुद देखा है लोगों की हथेलियों में 4-4, 5-5 पर्वतों पर ये विकास की रेखाएं एक साथ दौड़ती हैं। और कभी कभी व्यक्ति चहुँ ओर से चहुमुखी होकर के व्यक्ति का विकास भी होता है। तो दर्शकों, आपकी हथेली में ऐसी और बहुत सारी रेखाएं होती हैं। आज हम और भी ऐसी कई रेखाओं का जिक्र आपके सामने करेंगे। जी शर्मा जी, अभी जानेंगे इस बारे में और भी बहुत कुछ पर, लेकिन अभी एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी, क्या शुभ नाम है आपका और कहाँ से बोल रहे हैं आप? मेरा नाम प्रमोद कुमार है जी, मैं हरिद्वार से बोल रहा हूँ, उत्तराखंड से। जी, अपना सवाल पूछ सकते हैं शर्मा जी से। हाँ, बोलिएगा। जी नमस्कार शर्मा जी। जी नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। शर्मा जी, मेरा नाम प्रमोद कुमार है, मैं हरिद्वार से बोल रहा हूँ, उत्तराखंड से। हाँ बोलो। एक तो मैं अपने भाग्य के बारे में जानना चाहता हूँ। मेरे 3 साल होंगे जी। हाँ, और एक मेरे पुत्र के भाग्य के बारे में। और मैं राजनीति के बारे में पूछना चाहता हूँ कि मैं सफल हो पाऊंगा या नहीं। अच्छा, एक बात और बताओ जी। आप इस समय क्या कर रहे हैं? बस मैं टीवी देख रहा था जी, उसे खेती करूँ जी, किसान हूँ जी। हाँ, किसान हो ना। चलिएगा, बात सही कही आपने, इस समय तो टीवी देख रहा हूँ। अब चलिएगा, आपको मैं बता देता हूँ, आपको राजनीति से जुड़ी हुई चीज़ भी बताता हूँ, आपके पुत्र का विकास भी बताता हूँ और आपके जीवन का विकास भी बताता हूँ। अब देखिएगा, ये कृषक भाई ने यहाँ फ़ोन किया है और किस प्रकार से अगर यहाँ बृहस्पति भाव को हम देखते हैं आज के मुताबिक, आज के लग्नांक के मुताबिक हम देखते हैं तो बृहस्पति बच्चे के अच्छे हैं, बच्चे का भाग्य अच्छा रहेगा, कोई ऐसा चिंता का विषय नहीं है। पढ़ाइए, खूब मन लगा करके बच्चे को आगे बढ़ाइए। रही बात आपके लिए राजनीतिक क्षेत्र जो है वो सफल तो रहेगा, लेकिन उसके लिए तकरीबन आज के प्रश्न शास्त्र से मुझे 4 या 5 वर्ष नज़र आते हैं। 4 या 5 वर्ष अभी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाद जाकर के कहीं ना कहीं सफलता आपको अवश्य मिलेगी। उपाय के तौर पर भी आपको कुछ चीज़ें मैं बता देता हूँ। आप बच्चे के लिए घर में सरस्वती यंत्र रखें और या अंबिका यंत्र रख लें, उससे विद्या का भी विकास होता है, आदमी की कीर्ति शौर्य का भी विकास होता है, बहुत सारे लाभ मिलते हैं। तो या तो अंबिका यंत्र रखें, वो सभी के लिए होगा, और या फिर अलग से एक छोटा सा बच्चे के लिए चांदी में बनवा लें, भोजपत्र में बनवा लें या बाज़ार से रेडीमेड ले आएँ। बस ये देख लें वो यंत्र पवित्र और शुद्ध होना चाहिए। बच्चे की पुस्तकों के पास, बच्चे की अलमीरा में या जहाँ पूजा पाठ किया जाता है वहाँ सरस्वती यंत्र छोटा सा रख दें। बच्चा हमेशा उत्तराभिमुख होकर के पाठ किया करे, पढ़ा करे, अच्छा लाभ मिलेगा। प्रतिदिन आप भगवान श्री भैरव जी का ध्यान करते हुए ओम ह्रीम बटुकाय आपदु धारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीम ओम, पुनः सुन लें, ओम ह्रीम बटुकाय आपदु धारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीम ओम। इस मंत्र का जाप किया करें। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप इस मंत्र का जाप करेंगे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। तो आप इस मंत्र को जाप करें, आपके सारे कार्य सिद्ध होंगे। जी, तो जो शर्मा जी ने आपको चमत्कारिक उपाय बताया, आप उन उपायों को कीजिए, आपको लाभ अवश्य होगा। दर्शकों, अगर आप शर्मा जी से मिलना चाहते हैं या फ़ोन अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो शर्मा जी के नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पे फ्लैश किए जा रहे हैं। आप सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक उन पर संपर्क कर सकते हैं। शर्मा जी, अभी एक और कॉलर है, उनसे बात करते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो। हेलो। हाँ जी, क्या शुभ नाम है आपका और कहाँ से बोल रहे हैं आप? मेरा नाम सुनीता है सर, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। जी, अपना सवाल कर सकती हैं शर्मा जी से। हाँ बोलिएगा। नमस्कार शर्मा जी। जी नमस्कार, पूछिए क्या पूछना चाहते हाँ हैं। जी सर, मेरी 5-6 महीने पहले आपसे बात हुई थी और तो उस टाइम मेरा बच्चा जो है BCA कर रहा था, तो आपने मुझे उपाय बताए थे, तो वो अब BCA उसका हो गया है सर। चलो, आप खुश हैं? हाँ जी सर, बहुत खुश हूँ। और सर उसने MCA में एडमिशन लेना है और उसने IT में एडमिशन, उसका एंट्रेंस टेस्ट दिया है सर, इस ये क्लियर हो जाएगा क्या? और DU का भी भरा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का। और सर ये सरकारी सेक्टर में सरकारी जॉब के लिए जाएगा या फिर ये विदेश का कुछ उपाय बता दीजिए।
अच्छा, आप क्या कर रही हैं ये बताइए पहले। हाँ जी, आप जॉब करती हैं, क्या करती हैं? मैं सर एमसीडी में, हाँ जी सर, जॉब करती हूँ मैं। चलिए चलिए, अब मैं आपको बच्चे के लिए बता देता हूँ, क्योंकि आपकी आवाज़ और मेरा प्रश्न शास्त्र कह रहा था कहीं ना कहीं इस बच्चे की माता भी सरकारी जॉब से जुड़ी हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आप भी अपनी जॉब में बहुत अच्छी सी तरक्की करें, ईश्वर आपको बहुत अच्छे से आशीर्वाद दे के रखें हमेशा। रही बात आपके पुत्र की, आपका बच्चा कामयाब होगा, आप घबराएं ना। जैसे बच्चे ने पीछे सब कुछ अच्छे से क्लियर किया है, प्रश्न शास्त्र भी कहता है और हमारे दिल की आवाज़ भी कहती है, बच्चे को कहीं ना कहीं अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा, अच्छा मुकाम मिलेगा। लेकिन प्रैक्टिकल का समय है, क्या किया जाए? अब मैंने तो कह दिया, विश्वास करिए, मैं मानता हूँ, लेकिन हमें भी कुछ उद्योग करना पड़ता है। क्या किया जाए? बच्चे से सूर्य देवता के 108 नाम, बहुत बताता हूँ मैं बार बार, ये 108 नाम सूर्य भगवान के बालक से ज़रूर करवाएं, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और एक बच्चे की अगर जन्म पत्रिका ना बनी हो तो बच्चे की सही तरीके से जन्म पत्रिका बनवा करके बच्चे के पंचम भाव के जो ग्रह हैं, पंचम भाव के जो स्वामी हैं, उसका उस बच्चे को रतन आप पहना दें, उससे भी बहुत अच्छी उसकी डेवलपमेंट होती जाएगी। रतन जब भी पहनाएं दर्शकों, और आप भी सुन लें, जांच करके परख करके कि डुप्लीकेट ना हो, अच्छी क्वालिटी का रतन हो, वो पहना दें। अगर आपको लगता है मेरा बेटा सूर्य देवता के 108 नाम नहीं पढ़ पाएगा, कभी कभी बच्चों को हम कह के थक जाते हैं, बच्चे नहीं कर पाते हैं, तो संडे के संडे, क्योंकि आप भी जॉब करती हैं, हर रविवार आप 108 नाम सूर्य देवता के बच्चे के निमित्त आप पढ़ दिया करें। और यदि आपको समय लगे तो आप महाशिविर में ज़रूर आएँ, बच्चे के साथ में फ़ोटो ले आएँ या बेटे को साथ में लेके आएँ, बहुत अच्छी बात है। 12 बजे से लेकर के 4-5 बजे के बीच तक ये महाशिविर रहेगा, तो आप महाशिविर में ज़रूर आएँ। वहाँ बहुत अच्छा आशीर्वाद मिलता है, और वो आशीर्वाद कौन देता है? ईश्वर देते हैं, भगवान देते हैं। बड़े दैवीय मंत्रों के माध्यम से हम भगवान को, ईश्वर को वहाँ आह्वान कर करके बुलाते हैं, निश्चित तौर से में आपको आशीर्वाद मिलेगा। तो आप शिविर में आने का भी बच्चे के संग प्रयास करें जी। तो जो शर्मा जी ने आपको उपाय बताया, आप उन उपायों को कीजिए, आपको लाभ अवश्य होगा। दर्शकों, अगर आप शिविर में आना चाहते हैं, शर्मा जी से मिलना चाहते हैं, या फ़ोन अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, या शुद्ध जन्म पत्रिका बनवाना चाहते हैं, तो शर्मा जी के नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पे फ्लैश किए जा रहे हैं। आप सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक उन पर संपर्क कर सकते हैं। ज्योतिष ज्ञान में अभी वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम ज्योतिष ज्ञान। अंबिका यंत्र 3 विशेष प्रकार के यंत्रों का मिला जुला संयोजन है। अंबिका यंत्र में 10 दिशी यंत्र, लक्ष्मी प्रदायक चौतीसा यंत्र एवं पंच दिशी यंत्र सम्मिलित है। ये अंबिका यंत्र विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा वैदिक तरीके से भोजपत्र के ऊपर प्राण प्रतिष्ठित किया जाता है। इस विशेष यंत्र की यांत्रिक तरंगों का प्रभाव चमत्कारिक रूप से कार्य करता है, जैसे वास्तु दोष, व्यापारिक धन हानि, मानसिक अशांति व विभिन्न प्रकार के रोग व बाधाओं को शांत करता है। साथ ही आध्यात्मिक व भौतिक सुख प्रदान करता है। अतः ये यंत्र अत्यधिक लाभदायक सिद्ध होता है। अधिक जानकारी व रजिस्ट्रेशन के लिए संस्थान से संपर्क करें। संपर्क सूत्र 09582248029 08130948703। संपर्क समय प्रातः 10 बजे से सायं 6 बजे तक। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम ज्योतिष ज्ञान में। अगर आपका भी कोई सवाल है या आपकी भी कोई समस्या है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पे फ्लैश किए जा रहे हैं। शर्मा भी एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर मेरा नाम हरिगोपाल है सर। जी, कहाँ से दिल्ली से बोल रहा हूँ जी? अपना सवाल पूछ सकते हैं शर्मा जी से। हाँ बोलिएगा। मेरा नाम हरिगोपाल है सर, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। मेरा राइट लेग में बहुत दर्द करती है हमेशा। अच्छा, आंख थोड़ा कमजोर है सर। आंख थोड़ा कमजोर है सर, मेरा साइड की प्रॉब्लम है। अच्छा अच्छा अच्छा। और तीसरा है सर, मेरा मिसेस का भी तबीयत आजकल डाउन हो गया सर, 15 दिन से कम से कम। तो कोई दवाई काम नहीं कर रहा सर।
अच्छा, कोई दवाई काम नहीं कर रहा है। हाँ जी। अच्छा एक मेरे को भविष्य में मेरा कोई घर हो सकता है अपना? अच्छा, आप क्या कर रहे हैं बताइए? अभी कंप्यूटर लाइन में काम कर रहा हूँ सर, स्टोर कीपर का काम करता हूँ। अच्छा, चलो मैं आपको बताता हूँ बेटा। आप भी बीमार रहते हैं, मिसेस भी बीमार रहती हैं, क्या किया जाए जिससे आप दोनों की बीमारियाँ दूर हों? ऐसा ज्योतिष में क्या किया जाए? दर्शकों, जब व्यक्ति की जन्म पत्रिका बनी होती है और सही से बनी होती है तो हम जन्म पत्रिका के छठे भाव को अच्छे से देखते हैं, रोग स्थान को, उसके हिसाब से भी उपाय कभी कभी बताए जाते हैं। अगर जन्म पत्रिका नहीं हो तो जैसे कि इनकी मैंने आवाज़ सुनी या हाथ की रेखाओं के बिहाफ पर उपाय आप लोग पूछ लिया करें, परेशान ना हुआ करें। आप क्या करें कि जिससे आपको स्वास्थ्य में लाभ मिले, प्रतिदिन लघु मृत्युंजय मंत्र का सहारा लें भैया। 1 रुद्राक्ष ले लें या 2 रुद्राक्ष ले लें, पहिए की तरह चलाते रहें। सुबह सुबह 5-10 मिनट ये अभ्यास किया करें, एक्यूप्रेशर भी हो जाएगा और साथ में मंत्र सुन लें दोनों पति पत्नी। ओम जुम सह पालिय पालिय सह जुम ओम। पुनः सुने, ओम जुम सह पालिय पालिय सह जुम ओम। लघु मृत्युंजय मंत्र है, बड़ा चमत्कारिक ऑथेंटिक ये मंत्र है। इसको प्रतिदिन पढ़ा करें, आप दोनों को अच्छा लाभ मिलेगा। एक सवाल आपने किया, क्या भविष्य में आपका भवन बन पाएगा? अरे भाई, क्यों नहीं बन पाएगा? पॉजिटिव रहिए, अच्छी सोच सोचिए। संसार के बहुत कीमती प्राणी हैं, घबराइए मत आप। मंगल देवता के 108 नाम या तो रोजाना या बेटे मंगलवार के दिन पढ़ना शुरू कर दो। आप देखना, आपको आपके जीवन में चमत्कार मिलेगा। पक्षी भी चाहत रखता है कि मेरा एक घरौंदा बन जाए। हम तो मानव हैं, प्राणी हैं, हमारी इच्छा होनी चाहिए और ईश्वर इच्छाओं के साथ वास्तव में आशीर्वाद देते हैं। तो आप मंगल देवता के 108 नाम प्रतिदिन पढ़िए। हमें उम्मीद है कि आपका घर जल्द बनेगा। और बीमारी के लिए मैं सभी दर्शकों को एक सूचना और दे देता हूँ। कुंडली के अंदर विभिन्न प्रकार के दोष होते हैं, हथेली के अंदर विभिन्न प्रकार के अशुभ योग और अशुभ दोष होते हैं। बहुत सारी बीमारियां हमें जन्म जन्मांतरों से पकड़े रहती हैं। आप ऐसे जो भी व्यक्ति हों, शिविर में ज़रूर आएँ, शिविर में ज़रूर आएँ। वहाँ एक हम ऐसा जादुई अभिमंत्रित जल तैयार करते हैं, मंत्रों के माध्यम से वेदी के ऊपर एक ऐसा अद्भुत जल तैयार हो जाता है कि जिसके अभिसिंचन से, जिसके छींटे मात्र से बहुत सारी ऐसी समस्याएं व्यक्ति की दूर होती हैं। ख़ास तौर से शारीरिक रोगों में खास तौर से कमी आती है और वो रोग आगे नहीं बढ़ते हैं। तो आप ऐसे महाशिविर में ज़रूर आएँ जहाँ आपको मानसिक सुख मिले, आर्थिक सुख मिले और आपको शारीरिक सुख की प्राप्ति भी होगी। भौतिक सुख, आध्यात्मिक सुख, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम वहाँ पर बताने का प्रयास करते हैं जो आप लिख लिया करें। वहाँ जब आए तो लिखा करें, कागज़ पेन डायरी अपने साथ आप लेकर के आएँ। 12 बजे से लेकर के शाम 4-5 बजे तक के बीच में इस प्रकार के ये समारोह होते हैं और अद्भुत समारोह होते हैं, दैवीय समारोह होते हैं, देवताओं की वहाँ सानिधि प्राप्ति हो जाती है। तो आप सब आए, मेरी तरफ से आप पुनः सब लोग आमंत्रित हैं जी। जो शर्मा जी ने आपको उपाय बताए, आप उन उपायों को कीजिए, आपको लाभ अवश्य होगा। दर्शकों, अगर आप शिविर में आना चाहते हैं या शर्मा जी से फ़ोन अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं या शर्मा जी से मिलना चाहते हैं तो शर्मा जी के नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पे फ्लैश किए जा रहे हैं। आप सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक उन पर संपर्क कर सकते हैं। शर्मा जी, अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हमारी हथेली में और कौन सी रेखाएँ ऐसी होती हैं जो बताती हैं कि कर्म की रेखाएँ हैं? जी, और भी जैसे हमने बताया कि आपके जुपिटर पर फैलती कुछ रेखाएं, आपके शनि पर फैलती कुछ रेखाएं, आपके सूर्य पर फैलती कुछ रेखाएं वास्तव में व्यक्ति के विकास को 4 चांद लगाती हैं। हाँ, एक बात ध्यान रखें, कुछ रेखाएं ऊपर की तरफ ना जाकर के नीचे की तरफ आती हैं। मिसाल के तौर पर आपकी आयु रेखा हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ आती है। कई बार मंथन किया, बहुत ग्रंथों को खंगाला, लेकिन मुझे ये आंसर नहीं मिला कि ये रेखा ऊपर से नीचे की तरफ क्यों आती है। 20 साल हो गए हमें इस कर्म में, जब पढ़ रहे थे तकरीबन 12th में होंगे, तब से इस चीज़ को हम लोग एक मंथन करते आ रहे हैं। अब लेकिन मेरे दिमाग ने मुझे क्या कहा, मैं अपने दिमाग की बात बता रहा हूँ आपको। ऐसे कई एस्ट्रोलॉजर भाई बहन भी ये कार्यक्रम देखते हैं, कई ऐसे पामिस्ट जो हाथ देखना बहुत अच्छे से जानते हैं, हमसे भी बहुत अच्छा जानते हैं, वो भी ये कार्यक्रम देखते हैं। मैंने अनुभव किया, वास्तव में ऊपर वाला
हमें आयु प्रदान करता है। और कहते हैं ना, आत्मा ऊपर गई और आत्मा ऊपर से आई, तो ऊपर से ही आयु आती है और कमाल की बात वो नीचे आती है। ऐसे ही इंसान की हथेली में देखो जादू है वास्तव में, आयु रेखा ऊपर से नीचे की तरफ ही आती है और इंसान का भाग्य नीचे से हमेशा ऊपर जाता है। एक व्यक्ति आज 1 रुपया कमा रहा है, कल को 100 रुपये कमाएगा, आज रंक है, कल धीरे धीरे तरक्की करता हुआ राजा बन जाता है, राजा बाबू बन जाता है। तो वहाँ पर भी चमत्कार देखो, व्यक्ति की हथेली में जो भाग्य रेखा होती है वो नीचे से धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाती है। देखो कितना एक मेल जोल है आपके नीचे से ऊपर तक जाने में और आयु के बढ़ने में। तो दोनों चीज़ें इंसान की हथेली में वास्तव में कुदरती रूप में ये भगवान ने संजो करके रखी हैं। तो ऐसी बहुत सारी रेखाएं होती हैं आपकी हथेली में। आयु रेखा पर हमेशा नीचे की तरफ रेखा चलेगी तो वो आपके लिए शुभ परिणाम देगी। आइए दर्शकों, सभी को शुभ फल मिले, सभी को शुभ परिणाम मिले, सभी खूब अच्छे से अपने घर में रहें, खूब आपके घर में मंगल कार्य हों। जुड़ जाइए 2 मिनट के लिए आज की ध्यानमाला में भगवान श्री कृष्ण जी के संग। ध्यान करें भगवान श्री बांके बिहारी का। अगर आप खड़े हैं तो कृपया 2 मिनट के लिए आप बैठ जाएं। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगीव्रज्ञानगम्यं वन्दे विष्णुभवहरं सर्वलोकैकनाथम्। आदौ राम तपोवनादिगमनं हत्वा मृगकाञ्चनं वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीव सम्भाषणं बालीनिग्रहणं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदानं पश्चात् रावण कुंभकर्ण हननम् एतादिः रामायणम्। आदौ देवकी देवगर्भजननं गोपीगृहवर्धनं मायापूतन जीवितापहरणो गोवर्धनोद्धारणं कंसाच्छेदन कौरवादिहननं कुन्तीसुतापालनम्। एतद् श्रीमद्भागवतं पुराणं कथितं श्रीकृष्णलीलामृतम्। ओम यं ब्रह्मा वरुणे इंद्र रुद्रमरुतैः स्तवै वेद सांग पद कर्मोपनिषदैर् गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिति तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री कृष्णाय नमः। वास्तव में दर्शकों, आप किसी भी रूप से जुड़ें, भगवान शिव से जुड़ें, कृष्ण से जुड़ें, राधा जी से जुड़ें, रुक्मणी जी से जुड़ें, खाटू श्याम जी से जुड़ें, किसी भी रूप से आप जुड़ें, आप ध्यान रखना ज्योतिष प्रारंभ होती है कैलकुलेशन के लिए और ज्योतिष में निदान ईश्वर देते हैं। ये बहुत बड़ी भूल है कि किसी पंडित जी ने तावीज़ पहना दिया, किसी ने कुछ पहना दिया, ये पुखराज पहन लिया, ये हमारी भूल है। ज्योतिष मात्र एक आईना है, एक कैलकुलेशन है आपके लिए कि साहब कब क्या होगा और कैसे उससे ठीक किया जाए। अब कैसे ठीक किया जाए बहुत बड़ी बात है। वहाँ आपको भक्ति से जोड़ा जाता है, वहाँ आपको मंत्रों से जोड़ा जाता है, वहाँ आपको दान पुण्य से जोड़ा जाता है, मंदिर से जोड़ा जाता है, गुरुद्वारे से जोड़ा जाता है। कहने का मतलब कि जब तक आप गुरु की सेवा नहीं करेंगे, आप मंदिर में भगवान की सेवा नहीं करेंगे, तब तक ज्योतिष अधूरी है। ये ध्यान रखना आप। ज्योतिष अपने आप में पूर्ण कब होती है? जब वो ईश्वर के साथ उसका विलय हो जाता है। इसलिए दर्शकों, फिर आपको कह देता हूँ कि आप अंबिका यंत्र एक ऐसा यंत्र है, गागर में सागर वाला यंत्र है, जिस यंत्र के अंदर पूरा मंत्र समाया हुआ है। इसलिए आप अंबिका यंत्र अपने घर में रखें, ईश्वर से जुड़ें, आपके बहुत सारे कष्ट अवश्य दूर होंगे। जी
दर्शकों, अगर आप भी मां अंबिका यंत्र मंगाना चाहते हैं तो शर्मा जी के नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पे फ्लैश किए जा रहे हैं। आप सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक उन पे संपर्क कर सकते हैं। शर्मा जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने इतनी सारी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। तो ज्योतिष ज्ञान में आज इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। अंबिका यंत्र 3 विशेष प्रकार के यंत्रों का मिला जुला संयोजन है। अंबिका यंत्र में 10 दिशी यंत्र, लक्ष्मी प्रदायक चौतीसा यंत्र एवं पंचदिशी यंत्र सम्मिलित है। ये अंबिका यंत्र विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा वैदिक तरीके से भोजपत्र के ऊपर प्राण प्रतिष्ठित किया जाता है। इस विशेष यंत्र की यांत्रिक तरंगों का प्रभाव चमत्कारिक रूप से कार्य करता है, जैसे वास्तु दोष, व्यापारिक धन हानि, मानसिक अशांति व विभिन्न प्रकार के रोग व बाधाओं को शांत करता है। साथ ही आध्यात्मिक व भौतिक सुख प्रदान करता है। अतः ये यंत्र अत्यधिक लाभदायक सिद्ध होता है। अधिक जानकारी व रजिस्ट्रेशन के लिए संस्थान से संपर्क करें। संपर्क सूत्र 09582248029 08130948703। संपर्क समय प्रातः 10 बजे से सायं 6 बजे तक।